Good morning, dear friends. Namaskar. You all are aware about current COVID-19 or coronavirus scenario. We are locked down at our homes from March 2020. Nearly it has about the 4 month above. And God knows when we'll come out from this situation. But time is going on. We should continue our work. We should not stop it. अमिताभ जी ने कहा था द शो मस्ट गोइंग ऑन, इसलिए हमें भी अपना शो कंटिन्यू रखना है. वी हैव टू वर्क बाय टेकिंग केयर ऑफ आवर सेल्फ. हमें हमारी सेहत का ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है. सेहत के बारे में कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज हमें करना नहीं है. दोस्तों, हम हमारे इस सिनेरियो में सेहत का कैसे ध्यान रख सकते हैं? दो तरीके से सेहत का ध्यान रखा जा सकता है. पहला तो हमें हमारे डाइट के तरफ ध्यान देना है और दूसरा एक्सरसाइज के तरफ ध्यान देना है. डाइट यानी क्या करना है? डाइट हमारा ऐसा होना चाहिए, जंक फूड हमने नहीं लेना चाहिए. मतलब हमारे डाइट में बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स होना चाहिए, पल्सेस, वेरियस टाइप्स के दालें हमारे इसमें होना चाहिए, कुक डेली फ्रेश फूड हमने खाना चाहिए. अगर ऐसा हम करेंगे तो हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा और साइमल्टेनियसली इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हमें योगा, प्राणायाम इसके तरफ भी ध्यान देना है दोस्तों. दूसरा, आपको एज फॉर एज पॉसिबल आपको अपने घर में ही रहना है. अगर किसी नेसेसरी काम से अगर आप घर के बाहर अगर जाते हो तो मास्क पहनना है. विदाउट मास्क पहन के आप बाहर नहीं जाओगे. अगर बिना मास्क से अगर जाओगे तो कहीं ना कहीं आपके सेहत को डर रहेगा. और पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान आपको रखना है. दोस्तों, चलो थोड़ा सा सेहत के बारे में होने के बाद हम देखते हैं कि हम हमारी टीचिंग लर्निंग मेथड कैसे रखेंगे. दोस्तों, आप सभी जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, वी वॉन्ट दैट एजुकेशन बाय विच कैरेक्टर इज फॉर्म, strength of mind is increased, intellect is expanded and one can stand on one's own feet. इसका मतलब क्या होगा? हमें ऐसा एजुकेशन लेना है जिससे हमारा कैरेक्टर, नैतिक मूल्य बढ़ेगा, हमारी माइंड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हमारे माइंड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और हम मजबूती के साथ अपने पैर पे खड़े रह सकते हैं. दोस्तों, इसी के आधार पे हमारे इंस्टीट्यूशन का विजन हमने बनाया हुआ है. आप सभी जानते हो हमारे इंस्टीट्यूशन का विजन क्या है? एक्सेलेंस इन टेक्निकल एजुकेशन टू एम्पावर द यूथ. हमें इतना एक्सेलेंट एजुकेशन लेना है, क्या लेना है या इंस्टीट्यूशन को देना है ताकि हमारे विद्यार्थियों का एम्पावरमेंट बढ़े, वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं. अभी ये हमारा विजन हम कैसे फुलफिल करेंगे? आपको अपने कॉलेज का मिशन भी पता है. क्या है हमारा मिशन? पहला मिशन है एम्पावर्ड क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन टू प्रिपेयर स्टूडेंट विथ एक्सेलेंट टेक्निकल स्किल. हमें इतना एक्सेलेंट स्किल आपके ऊपर में इंपॉर्ट करना है ताकि आप अपने पैर पे खड़े होने लायक समर्थ हो, ताकतवर बनो. दूसरा, हमें क्या करना है? डेवलप कॉम्पिटेंट एंड एम्प्लॉयबल डिप्लोमा इंजीनियर्स एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. मतलब कॉम्पिटेंट डिप्लोमा इंजीनियर हमें आपको बताना है, अनएम्प्लॉयबल डिप्लोमा इंजीनियर नहीं बनाना है. हमें ऐसे आपको एम्प्लॉयबल बनाना है कि आपका डिप्लोमा होते बराबर आप
का एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, आपको जॉब मिलना चाहिए, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। इस तरह से हमें आपको स्ट्रेंथ देना है, आपका टेक्निकल नॉलेज बढ़ाना है। दोस्तों तीसरा हमारा मिशन है स्ट्रेंथन इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरैक्शन। हमें इंडस्ट्री के साथ में हमारा इंटरैक्शन बढ़ाना है। दोस्तों हम जानते हैं कोविड-19 के कारण हम सब रुके हुए हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक दोस्तों हम रुके नहीं रख सकते हैं। हमें अपना टीचिंग आगे बढ़ाना है, हमें समय के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको कॉन्फिडेंस दिलाता हूं, क्या हम जो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है, क्या कैसा एजुकेशन चाहिए, जो हमारा विजन है, जो हमने मिशन बनाया है, वही विजन और मिशन के साथ में हम आपका टीचिंग कराएंगे। अब मैं आपके सामने 4 महीने के साथ में बात कर रहा हूं, वर्चुअली आपके सामने आया हूं, लेकिन आप मुझमें कोई फर्क देख रहे हो? जरूर मुझमें कुछ ना कुछ फर्क देख रहे होंगे आप, क्योंकि 4 महीने के बाद आप अपने प्रिंसिपल को देख रहे होंगे तो कुछ बदला सा नजर आ रहा है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। क्या मैंने मेरे सेहत का अगर ध्यान रखा तो मुझे ना कोई सर्दी हुई है, ना कोई खांसी हुई है, ना कोई बुखार आया हुआ है, और मैं मेरे डाइट और सेहत का अगर ध्यान रख रहा हूं तो मेरा इम्यूनिटी पावर भी बढ़ा हुआ है, मेरा काम करने की एनर्जी बढ़ी हुई है। और हर साल मैं देखता था क्या सेहत का ध्यान नहीं रखता था मैं, तो कोई हर 2-3 महीने में मुझे एंटीबायोटिक लेना पड़ता था। लेकिन दोस्तों ये 4 महीने के अंदर में ना ही कोई नहीं मैंने एंटीबायोटिक लिया, ना ही कोई डॉक्टर के पास दिया, ना कोई किसी प्रकार का बुखार सर्दी खांसी कुछ भी नहीं। दोस्तों आपको इसी तरह से अपने सेहत का ध्यान रखते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना है। दोस्तों आई एम अप्रिशिएट the efforts of all NIT Polytechnic staff. They are working very hard to develop the quality e-learning material. दोस्तों आप सभी जानते हैं जब से कोविड से के कारण हमारा कॉलेज लॉकडाउन हुआ है, तभी से हम आपके साथ में कंटिन्यूएशन में इंटरैक्शन में है। मतलब गूगल क्लासरूम के माध्यम से आपकी ये 4 महीने में हमने एग्जाम लिए है, प्री बोर्ड एग्जाम लिए है, बहुत सारे हमने देखे, लेकिन वो जो तरीका हमारा ये लॉकडाउन के पीरियड में रहा है आपके साथ में टीचिंग करने का, ये इस तरीका अभी हम कल आज से 15 जुलाई से जो क्लासेस चालू करने जा रहे हैं इसमें टोटली अलग रहेगा। भलाई आपके टीचर आपसे दूर रहेंगे, लेकिन वर्चुअली आपके बाजू में खड़े रह रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसा आपको महसूस होगा। इस तरह से क्वालिटी टीचिंग लर्निंग मटेरियल हमने बनाया है। दोस्तों आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा मेरे फैकल्टी के ऊपर में विश्वास है कि आपको आपका लर्निंग करने के लिए कोई भी किसी प्रकार का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे पढ़ाई कैसे होंगी, मैं कैसे पढ़ूंगा, बिना क्लासरूम में जाए मैं वर्चुअली कैसे पढ़ सकता हूं, बिल्कुल आप इस चीज का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपकी पढ़ाई का ध्यान, आपके पढ़ाई अच्छे से करना, ये पूरी जिम्मेदारी इंस्टीट्यूशन की है और इंस्टीट्यूट ये जिम्मेदारी उठाने के लिए पूरे ताकत के साथ में समर्थ है। दोस्तों हमारा विजन मिशन तो आपने देखा है कि विजन क्या है हमारा और मिशन क्या है, और आप सभी जानते हैं हम ऐसा ही टीचिंग लर्निंग मटेरियल देंगे जिस ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग मेथड से आउटकम बेस आपका एजुकेशन हो। आउटकम बेस एजुकेशन मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं। आउटकम, अगर हम कोई भी अगर इनपुट देते हैं, कोई भी अगर हम काम करते हैं तो हमें उस काम का एक्सपेक्टेड आउटकम मिलना चाहिए। अगर हम आपको टीचिंग इंपार्ट कर रहे हैं, टीचिंग के लिए हम कोई आपको इनपुट दे रहे हैं, तो जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम हम डिसाइड कर रहे हैं वो एक्सपेक्टेड आउटकम आना ही चाहिए। अगर ये एक्सपेक्टेड आउटकम आएगा
तो उसी को हम बोल सकते हैं आउटकम बेस एजुकेशन। ये हमको आउटकम बेस एजुकेशन किसी भी हालत में ई लर्निंग के माध्यम से ही करना है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, क्या आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट का कोर्स आउटकम होते हैं। कोर्स आउटकम मतलब क्या है? जिसको हम सीओ बोलते हैं। हर सब्जेक्ट के कोर्स आउटकम होते हैं। कोर्स आउटकम मतलब यह हो गया कि वो सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में आप में कौन सा स्किल्ड डेवलप होगा, कौन से स्किल डेवलप होंगे, क्या आपका इन्हांसमेंट होगा, ये जिसमें लिखा रहेगा वो हम बोलेंगे उसको कोर्स आउटकम। और ये कोर्स आउटकम अचीव करने के लिए आपके हर सब्जेक्ट में 5 या 6 यूनिट्स होते हैं। तो कोई सब्जेक्ट में 5 यूनिट होंगे, कोई सब्जेक्ट में 6 यूनिट होंगे। यूनिट का मतलब होता है चैप्टर्स। आपके सिलेबस में 5-6 चैप्टर होते हैं। अधिकतर 90% सिलेबस में आपके 5 ही चैप्टर होंगे, लेकिन एक आधा एक्सेप्शनल सब्जेक्ट में 6 भी हो सकते हैं। तो ये चैप्टर के माध्यम से हम वो सब्जेक्ट का कोर्स आउटकम अचीव करते हैं। दोस्तों, अब ये हर यूनिट के माध्यम से, हर चैप्टर के माध्यम से एक एक सीओ हम मैप करते हैं। अगर हमारे इसमें 5 या 6 चैप्टर अगर हैं तो उस कोर्स के कितने सीओ होंगे? 5 या 6 सीओ होंगे, कोर्स आउटकम होंगे। और एक कोर्स आउटकम मैप करने के लिए एक यूनिट हम करेंगे, और ये उस यूनिट के अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। हर छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। वो छोटे छोटे टॉपिक का भी हमें यूनिट आउटकम देखना है। अगर समझ लो फॉर एग्जांपल कि आपको आईसी इंजन पढ़ाया गया है, तो आईसी इंजन के बारे में पूरा नॉलेज आपको आना जरूरी है। मतलब आईसी इंजन के पार्ट्स क्या होते हैं, आईसी इंजन वर्क कैसे करता है, आईसी इंजन का क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये पूरा नॉलेज आने के बाद में हम बोल सकते हैं क्या आईसी इंजन का हमारा सीओ मैप हो गया। वैसे हर छोटे छोटे यूनिट के हम यूनिट आउटकम मैप करेंगे। दोस्तों, अब ये सब करने के लिए, कोर्स आउटकम मैप करने के लिए, यूनिट आउटकम मैप करने के लिए हमें 2 तरीके का टीचिंग मेथड का सहारा लेना है। एक तो जैसे समझ लो कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी ब्रांच में, तो उसमें 2 तरीके से पढ़ाई होगी। एक तो थ्योरी आपको पढ़ाया जाएगा और दूसरा आपको पढ़ाया जाएगा प्रैक्टिकल आपको लिए जाएंगे। दोस्तों, ई लर्निंग के माध्यम से हम सिर्फ थ्योरी पढ़ाई करेंगे, और कॉलेज चालू होने के बाद में एक्चुअल में जब आप कॉलेज में आओगे तब हम अपने लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल कंडक्ट करेंगे। अब थ्योरी अगर हमको पढ़ना अगर है तो किस तरह से हम जाएंगे, उसका भी हमने प्रोसीजर बनाया हुआ है। किस तरह से हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे अभी, बराबर है। तो देखते हैं हमारी प्रोसीजर क्या रहेंगी, टीचिंग लर्निंग की हमारी अभी प्रोसीजर क्या रहेगी। दोस्तों, आप सभी गूगल क्लासरूम के से अवगत हो। पूरे 4 महीने में लॉकडाउन के पीरियड में गूगल क्लासरूम के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई गई है। अभी इस बार भी हम गूगल क्लासरूम का सहारा लेंगे। आप सभी इसमें अवगत हो, गूगल क्लासरूम का सहारा लेंगे। गूगल क्लासरूम के माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे। दूसरा, ये सारे डिपार्टमेंट में गूगल क्लासरूम लेंगे, लेकिन एक डिपार्टमेंट में, सिर्फ एक डिपार्टमेंट में, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर में हम जिनोमियो.com ये जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, इस जिनोमियो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का हम मैकेनिकल एक डिपार्टमेंट में इस्तेमाल करेंगे, और बाकी सारे डिपार्टमेंट में हम गूगल क्लासरूम के माध्यम से हमारी पढ़ाई करेंगे। अब ये इससे गूगल क्लासरूम के माध्यम से हमारी पढ़ाई कैसी होगी,
दोस्तों आपको पूरा शेड्यूल यूनिट वाइज शेड्यूल आपको दिया जाएगा। यूनिट वाइज जैसे हमारा 15 जुलाई से 15 जुलाई से हम अपनी पढ़ाई ऑनलाइन पढ़ाई चालू कर रहे हैं, बराबर है। तो पहले यूनिट जो भी हमारा पहला यूनिट रहेगा उस पहला यूनिट का डेट वाइज शेड्यूल, पूरा डेट वाइज शेड्यूल आपको दिया जाएगा। पूरा डेट वाइज शेड्यूल दिया जाएगा। उसमें इस डेट वाइज शेड्यूल में क्या रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल 15 तारीख को तो सारे टीचर आपसे ऑनलाइन गूगल मीट या जूम ऐप के थ्रू सारे टीचर और एचओडी आपको गाइड करेंगे। जैसे मैंने आपको इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी बताई तो वैसी ही तरीके से सारे एचओडी आपको जूम ऐप गूगल मीट के माध्यम से डिपार्टमेंटल पॉलिसी बताएंगे और हर टीचर उनके सब्जेक्ट की क्या पॉलिसी रहने वाली है आपको पढ़ाने के लिए वो भी आपको 15 तारीख को बताया जाएगा। उसके बाद में अभी डेट वाइज शेड्यूल मिलने के बाद में उसमें हमें क्या करेंगे, हर दिन आपको ज्यादा से ज्यादा 3 वीडियो दिए जाएंगे। 3 सब्जेक्ट के, एक सब्जेक्ट का एक वीडियो, ऐसे मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट के 3 वीडियो जाएंगे। हर वीडियो मैक्सिमम 15 मिनट्स का होगा हर वीडियो। और ये वीडियो आप जब देखोगे तो आपको लगेगा कि आपका सब्जेक्ट टीचर आपके पास में आके पढ़ा रहा है, मतलब ये आपको वर्चुअली महसूस होगा। इस तरह से हमने हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाया हुआ है। दोस्तों ये वीडियो हम आपको देंगे, 3 सब्जेक्ट के 3 वीडियो 15-15 मिनट के देंगे। इस वीडियो के साथ में दूसरा आपको दिया जाएगा, मतलब जो भी टॉपिक पढ़ाया गया उस टॉपिक के आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उस टॉपिक के ऊपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से एमसीक्यू पैटर्न के भी क्वेश्चन हो सकते हैं और पेन या पेपर के माध्यम से जो लॉन्ग आंसर हम लिख सकते हैं वो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे। और साइमल्टेनियसली उस टॉपिक के आपको नोट्स दिए जाएंगे, उस टॉपिक के आपको नोट्स दिए जाएंगे, बराबर है। मतलब डेली आपको कौन सा मटेरियल रहेगा, 3 सब्जेक्ट के 15-15 मिनट के वीडियोस, तीनों सब्जेक्ट के उस जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है, जिस टॉपिक का वीडियो दिया है उस टॉपिक के क्वेश्चंस और उसी टॉपिक के आपको नोट्स दिए जाएंगे। इस तरह से हमारा डेली का प्लानिंग डिसाइडेड है। आपको क्या करना है, एक एक सब्जेक्ट का वीडियो देखना है, अच्छे से समझना है। अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो आपके पास में रहेगा, आप उसको बार बार देख सकते हो। वीडियो देखने के बाद में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो क्वेश्चन आपको रेफर करना है। क्या सिर्फ वीडियो के भरोसे पे आप उस क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हो क्या? अगर आपको लगेगा कि नहीं हमें और कुछ मटेरियल की चाहिए तो आपके साथ में नोट्स भी दिए हुए हैं साथ में, तो फिर आप नोट्स पढ़िए। वीडियो और नोट्स आपको दिया है, उन दोनों मटेरियल का सहारा लेके आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखना है। डेली जो टॉपिक दिए रहेंगे वो क्वेश्चंस के आंसर लिखना है। वो क्वेश्चन के आंसर लिख के आपके कॉपी पे लिखना है, उसको स्कैन करना है और गूगल क्लासरूम के माध्यम से आपके टीचर को भेजना है। वो टीचर क्या करेंगे, आपके ने जो भी क्वेश्चंस लिखे हैं, क्वेश्चन उनको भेजे हैं, वो क्वेश्चन वेरीफाइड करेंगे, चेक करेंगे और उसके ऊपर में मार्क्स देंगे। हर मतलब असाइनमेंट के ऊपर में, हर टॉपिक के ऊपर में जो क्वेश्चन दिए रहेंगे, जो आप सबमिट करेंगे उसके ऊपर में मार्क्स दिए जाएंगे एंड दैट विल बी काउंटेड समवेयर इन ए प्रोग्रेसिव असेसमेंट। अब जिस दिन का क्वेश्चन आपको उसी दिन सबमिट करना है, आपकी अटेंडेंस भी हम मॉनिटर करेंगे। जैसे आप क्लास में आते थे तो आपके टीचर मतलब अटेंडेंस रजिस्टर पे हर सब्जेक्ट की अटेंडेंस होती थी, उसी तरह से आपकी ऑनलाइन में भी अटेंडेंस होगी। और आपके ऑनलाइन में अटेंडेंस कैसे माप करेंगे, जो स्टूडेंट क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन लिख के टीचर को भेजेगा तो वो टीचर आपके उस दिन के क्वेश्चंस देख के आपकी अटेंडेंस लगाएंगे, उस सब्जेक्ट की अटेंडेंस आपको लगेगी,
बराबर है। जो जिस दिन वो भेजेगा नहीं उस दिन उस सब्जेक्ट में आपकी एब्सेंटी हम मार्क करेंगे। दोस्तों अभी देखो, आप कॉलेज में आते हो तो आप में कॉलेज में कितना समय जाता है, 6 आवर्स का हमारा ऑन एन एवरेज कॉलेज होता है। उसके बाद में 1 आवर या 1.5 आवर, 1 से 1.5 घंटा आपको टू एंड फ्रो कॉलेज में, टू एंड फ्रो आने जाने में जाता है। मतलब करीबन कॉलेज में अगर आते हो तो आपके कितना समय जा रहा है, 6, और लगभग ये 2 घंटे अगर पकड़ देते तो आपके 8 घंटे कॉलेज में जा रहे हैं। ये ई लर्निंग के माध्यम से आपको कितनी पढ़ाई करनी है, ई लर्निंग के माध्यम से क्या हो रहा है, 3 45 मिनट के वीडियो आपको मिल रहे हैं, 3 वीडियोस मिल रहे हैं आपको 45 मिनट्स के। चलो लगभग अपन बोल देते हैं क्या 1 आवर के आपके वीडियो मिल रहे हैं आपको, बराबर है। प्लस आपको क्या करना है, जो नोट्स दिए हैं वो नोट्स पढ़ना है, तीनों सब्जेक्ट के नोट्स पढ़ना है, समझना है उसको, नोट्स को, तीनों सब्जेक्ट के नोट्स पढ़ना समझना। चलो ले लेते हैं उसको अपन 1.5 to 2 आवर्स लग सकते हैं उसको। और तीसरा, आपको तीनों जो सब्जेक्ट रहेंगे वो तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन के आंसर आपने वीडियो देखा है, नोट्स लर्न किए हैं, नोट्स से आपने समझा है, फिर आप क्वेश्चन का आंसर देख के मत लिखो दोस्तों। क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, आप उसको जो पढ़ाई की है, जो वीडियो देखा है, जो आपने नोट्स पढ़े, उसको रिकॉल करके अपने ओन लैंग्वेज में इन क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करो। और जहां पे भी आप अटक जाते हो, क्या खुद रिकॉल करके क्वेश्चन का आंसर अपन नहीं दे, तो फिर से एक बार वीडियो देखो या नोट्स देखो, लेकिन बिना देखे उसको जो आपने पढ़ाई की है वीडियो और नोट के माध्यम से उसी का आधार रखते हैं रिकॉल करके क्वेश्चन के आंसर लिखो। और टीचर को बंद, तो मान लो ये क्वेश्चन के आंसर लिखना है तो मान लो बार बार वीडियो देखेंगे या बार बार नोट्स पढ़ेंगे उसको रिकॉल करने के लिए, तो मैक्सिमम इसमें 2 आवर्स ले सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज कितना आपका ई लर्निंग में कितना समय जा रहा है आपको, मैक्सिमम 5 आवर्स, मैक्सिमम 5 आवर्स। कॉलेज में आते थे तो कितना समय जाता था आपका, 8 घंटे करीबन जाते थे। यहां पे कितने घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो, 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हो। कॉलेज में आते थे तो इतना समय कॉलेज में जाता था और सेल्फ लर्निंग भी आप करते थे, तो वो आप 2 घंटे कोई 3 घंटे सेल्फ लर्निंग करते थे, तो आपको यहां पे इतना ही समय देना है। दोस्तों आपने 5 से 6 घंटे अगर डेली अगर आपने समय दिया तो कॉन्फिडेंटली मैं आपको विश्वास दिलाता हूं क्या कहीं पे भी आप कमजोर नहीं रहेंगे। दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं फिर से। अब ये हो गया हमारा डेली रूटीन। डेली रूटीन के बाद में आपकी हम टेस्ट भी लेंगे। जैसा जब आप कॉलेज में आते थे तो कॉलेज में भी आपकी टेस्ट होती थी, हर ट्यूसडे और हर थर्सडे को हम टेस्ट लेते थे। तो यहां पे हर ट्यूसडे और थर्सडे को टेस्ट नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, जो भी सब्जेक्ट का यूनिट जिस दिन कंप्लीट होता है, जो सब्जेक्ट का यूनिट जिस दिन कंप्लीट होगा उसके दूसरे दिन उस यूनिट के ऊपर में हम आपकी एक टेस्ट लेंगे। क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, वो क्वेश्चन के आंसर, और वो क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए बस लिमिटेड समय दिया जाएगा। कितना समय लगता है वो उतना समय दिया जाएगा, उस समय में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और टीचर को इमीडिएटली गूगल माध्यम क्लासरूम के माध्यम से भेजना है। टीचर उसको वैल्यूएट करेंगे और वैल्यूएट करने के बाद में आपको उसके मार्क्स बताएंगे। अब ये हमारा टीचिंग लर्निंग जो रहेगा मंडे से लेके फ्राइडे तक, मंडे से लेके फ्राइडे से तक आपको इस तरह का टीचिंग लर्निंग होगा। सैटरडे को आपको वीडियो नहीं भेजे जाएंगे, सैटरडे को ऑनलाइन जूम ऐप के माध्यम से और गूगल मीट के माध्यम से सारे टीचर आपसे ऑनलाइन इंटरैक्ट करेंगे। उस ऑनलाइन इंटरैक्शन के में आपको क्या क्या डिफिकल्टी आई हो 4-5 दिन के
टीचिंग लर्निंग में कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, वो आप क्वेश्चन सभी टीचर से ऑनलाइन पूछ सकते हो और टीचर सारे क्वेश्चन का सभी को ऑनलाइन इंटरैक्ट लाइव सेशन रहेगा। हर सैटरडे को लाइव सेशन रहेगा, हर सब्जेक्ट का जितने सब्जेक्ट आपके हुए हैं उस वीक में उसका लाइव इंटरेक्शन रहेगा और उसमें आपको आपका हर सब्जेक्ट का इंटरेक्शन करके आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। इस तरह से हमारा दोस्तों टीचिंग लर्निंग हो। इसके अलावा हमें कुछ एडिशनल ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए भी करना है। तो उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट हम पिछले 1 महीने से ये एक्टिविटी चला रहे हैं। आपको इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या मिलता है, हर वेडनेसडे, हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को एक टॉपिक के 2 वीडियो भेजे जाते हैं। मतलब मंडे को 2 वीडियो भेजेंगे, ट्यूसडे को 2 वीडियो भेजेंगे, फ्राइडे को 2 वीडियो भेजेंगे और जो वीडियो भेजा है उससे रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको होमवर्क करके दिए जाते हैं। और एवरी सैटरडे को आपका एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम MCQ पैटर्न से लिया जाता है। और आप ये पिछले 1 महीने से शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, तो उसी तरह से ये हमारे ऑनलाइन क्लासरूम टीचिंग के साथ साथ एप्टीट्यूड टेस्ट का शेड्यूल कंटिन्यू इसी तरह से चलते रहेगा। लेकिन अभी हमारा सैटरडे को यहाँ पे ऑनलाइन इंटरेक्शन होने की वजह से हमारी सैटरडे की एप्टीट्यूड टेस्ट की जो MCQ पैटर्न की टेस्ट होंगी 4 to 5 PM के बीच में रहेगी। उसी समय आपको क्वेश्चन मिलेंगे और 1 घंटे के अंदर में आपको ये MCQ की टेस्ट, आपको एप्टीट्यूड टेस्ट आपको देना है। अब एप्टीट्यूड टेस्ट के अलावा आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए बीच बीच में हम आपको स्पोकन इंग्लिश के इंटरैक्टिव एकदम बहुत अच्छी तरीके का हमने स्पोकन इंग्लिश का भी लर्निंग मटेरियल बनाया हुआ है। वो स्पोकन इंग्लिश के भी आपको वीडियो भेजते जाएंगे। यू कैन एंजॉय दिस वीडियो ऑफ द स्पोकन इंग्लिश। और आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट करके ये वीडियोस नहीं देखना है दोस्तों, आपको उससे कुछ सीखना है। आपको अपना इंग्लिश का कम्युनिकेशन बढ़ाना है। इंग्लिश का कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए आपको आपस में बात करना है, आपस में इंग्लिश में बात करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। उस तरह से आपको स्पोकन इंग्लिश के तरफ भी ध्यान देना है। दोस्तों लास्टली ये जो ऑनलाइन इंटरेक्शन, ये जो डेली आपको पढ़ाया जाएगा हर यूनिट के बाद में, जो मंडे टू फ्राइडे पढ़ाया जाएगा, आपको कोई भी दिन, जैसे मंडे को आपको वीडियो भेजा है, आपको कोई अगर डिफिकल्टी आ गई तो जो आप सब्जेक्ट टीचर रहेगा उस सब्जेक्ट टीचर से आप कांटेक्ट कर सकते हो फोन के माध्यम से। व्हाट्सएप ग्रुप हमारे बने हुए हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप इंटरेक्शन कर सकते हो और डेली बेसिस पे आपके डाउट भी आप क्लियर रख सकते हो। अभी देखो दोस्तों, आपको हम पढ़ाएंगे, लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आप लर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका भी हम एक टेस्ट तो जरिया रखा ही है, लेकिन कंटिन्यूअसली आपके टीचर आपके कांटेक्ट में रहेंगे। अब ये कैसे कांटेक्ट, मतलब इंस्टीट्यूशनल जो पॉलिसी रहेंगी, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर हेड ऑफ डिपार्टमेंट के तरफ होती है। बराबर है। वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट 2 तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे और आपके कांटेक्ट रहेंगे। आप गार्डियन टीचर हमारे बने हुए हैं और खुद ओन HOD खुद भी आपके कांटेक्ट में रहेंगे। और गार्डियन टीचर, हर गार्डियन टीचर के पास में 20 या मैक्सिमम 25 स्टूडेंट दिया है, वो टीचर के ऊपर में आपकी पूरी जिम्मेदारी रहेंगी। और तीसरा रहेगा आपके सब्जेक्ट टीचर। ये 3 लोग
कंटिन्यूअसली आपके कांटेक्ट में रहेंगे, और इंस्टीट्यूशनल जो पॉलिसी रहेंगी, जो हमको स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है, ऐसा एजुकेशन लेने के लिए या ऐसा आपका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको इस तरह से हमारा सिस्टम बना हुआ है। दोस्तों, लास्टली आपको एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कोट मैं बताता हूं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बहुत अच्छे से आपको बताया, कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क। क्या बोलते कलाम साहब? एंड हार्ड वर्क is confidence and hard work each is the best medicine to kill the disease called as failure। और आगे बोलते हैं, इट कैन मेक यू ए सक्सेसफुल पर्सन।